Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. Let's start today's physics lecture. Chapter number 20 and today is numericals. Do practice of numericals from 20.1 to 20.7 of chapter 20. Before starting the numerical, let's see the formulas that will be used in the numericals. There are only two formulas and I have written the different forms of that formulas. First one, n is equals to 1 over 2 raised to power n and n naught. और इसी को अगर shuffle करती हूँ तो n naught divide कर देगा. ठीक है. Similarly the second formula is small n is equals to delta t divided by t 1 by 2. ठीक है. इसकी shuffling में हम delta t को separate कर सकते हैं और t 1 by 2 ये को भी half कर सकते हैं. ठीक है. सेपरेट कर सकते हैं. यहाँ पे n क्या चीज़ है? n is a number of remaining atoms and since it is a number so there is no units. n naught is number of original atoms so it doesn't have any units. Small n is the number of half lives that are passing so it is also a number, it don't have any unit. Delta t is the total time and it can be measured in the years, month, minute and second. Similarly t1 by 2 is the half life. T1 by 2 is the symbol of half life. ठीक है. तो it will be your different units of can be used for this like year, month, minute and second. ठीक है. Now start the first numerical 20.1 given data. Mass number and atomic number is given. Mass number is represented by A, that is 21, and atomic number is represented by Z, that is 9. To find we have to calculate the number of protons and number of neutrons. Number of protons basically are equal to the number of एटॉमिक नंबर, क्योंकि हम प्रोटॉन नंबर को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. और दूसरी बात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सोल्यूशन में चलेंगे. हमारा एक ही फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू जी प्लस एन. हमें पता है जो आइटम का मैस होता है वो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मैस से मिलकर बनता है. ठीक है. तो ये हमारा फॉर्मूला है मैथ नंबर या एटॉमिक नंबर. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन में चलते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर दोनों इक्वल है तो प्रोटॉन का नंबर भी 9 होगा जो कि एटॉमिक नंबर है. सेकंड वन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला शफल हो जाएगा. n इज इक्वल टू a माइनस जी. तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 20.2 गिवन डाटा. दो टर्म्स हमें गिवन है यहाँ पे. रिमेनिंग कार्बन 14 की जो रिमेनिंग अमाउंट है तो फ्रैक्शन निकल रही है n ओवर n नॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं. 20% है तो 20% को खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे और वो 25 ओवर 100 तो मतलब अगर कटिंग करते हैं तो 1 ओवर 4 आ गया. हाफ लाइफ कार्बन 14 की हाफ लाइफ हमें दी हुई है तो सिंबल यूज करेंगे t1 by 2 दैट इज इक्वल टू 5730 ईयर्स. फाइंड आउट करना है टोटल टाइम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी. ठीक है. टू फॉर्मूलाज यूज होंगे यहाँ पे, एक n वाला और दूसरा स्मॉल n वाला. तो स्टार्टिंग में जो हमारा n वाला फॉर्मूला है उसमें हमारे पास स्मॉल n मौजूद नहीं है. अगर स्मॉल n मौजूद हो तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्मॉल n फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे. स्मॉल n इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर t1 by 2. तो हमें पता है फर्स्ट फॉर्मूले में ही देखते हैं n ओवर n नॉट. अगर इन दोनों का फ्रैक्शन हमें ऊपर दिया हुआ है 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर. तो इसको कंपेयर करेंगे 1 ओवर 2 की पावर n. तो कंपैरिजन से हमें पता चल गया n की वैल्यू कितनी आ गई है. स्मॉल n की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है. अब इसको यूज करेंगे सेकंड फॉर्मूले में n इक्वल्स टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई t1 by 2. तो अगर इन शफल करती हूँ ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे, क्योंकि मुझे डेल्टा टी फाइंड आउट करना है ना, तो डेल्टा टी इक्वल हो गया n मल्टीप्लाई t1 by 2. तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 11,460 ईयर्स आ रहा है जो कि इसकी रिक्वायर्ड टाइम है कि उसको कितना टाइम हो चुका होगा. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 20.3 गिवन डाटा. यहाँ पे हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स गिवन है जो कि 400 ग्राम्स है. हाफ लाइफ गिवन है 10 ईयर्स और टोटल अब तक कितना टाइम हो चुका हुआ है 30 ईयर्स. ठीक है. हमने फाइंड आउट करना है कि उसका रिमेनिंग मास कितना है, रिमेनिंग एटम्स कितने हैं. तो n से रिप्रेजेंट किया जाता है. फाइंड आउट करेंगे. फॉर्मूला सिमिलरली वही है. ठीक है. सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. अब सेम वैसे ही अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ डेल्टा टी और t1 by 2 दोनों को डिवाइड किया जाए तो 30 ओवर 10 जो कि किसकी इक्वल है 3. तो स्मॉल n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई. अब कैपिटल n जो है वो फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 की रेज टू पावर n छोटा n मल्टीप्लाई बाय n नॉट. तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 3 है जो कि हमने क्यूब डाल दिया और मल्टीप्लाई बाय 400 n नॉट. तो 1/2 का अगर क्यूब ले लिया जाए डेट इज इक्वल टू 1 ओवर 8. मल्टीप्लाई करेंगे इसको 400 के साथ. ठीक है. तो 1 ओवर 8 को जो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल हम कह सकते हैं कि 400 इज डिवाइडेड बाई 8.
तो 8 पे डिवाइड करेंगे 50 ग्राम, दैट इज द रिमेनिंग मास। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 20.4। गिवन डाटा, हमें यहाँ पे हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ का सैम्पल T1/2 है, दैट इज इक्वल टू द 64 मंथ। तो रिमेनिंग क्वांटिटी यानी रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है n/n0 दैट इज इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 1/2 की पावर क्यूब। 8 को हम 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी। सेम वही फॉर्मूलाज यूज होंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं तो n/n0 ये 1/8 है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन 1/2 की पावर 3 बन गया। तो 3 और n को कंपेयर करके स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं अपना फॉर्मूला यूज करती हूँ सेकंड वन, डेल्टा टी को फाइंड आउट करना है तो सेपरेट करेंगे जैसे भी हमने पिछले न्यूमेरिकल में की है। तो n और डेल्टा टी 1/2 दोनों ने मल्टीप्लाई हो जाना है, हाफ लाइफ और नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 64 इज इक्वल टू 192 मंथ। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना है, 192 मंथ। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज 20.5। गिवन डाटा, यहाँ पे हमें टोटल मास दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू द 4 माइक्रोग्राम्स एंड माइक्रो इज इक्वल्स टू द 10⁻⁻6 ग्राम्स। हमें पता है मैथ्स का यूनिट ग्राम नहीं केजी होता है, तो किलोग्राम में जाने के लिए हम इसको 10⁻3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो उससे हमारे पास जो 10⁻6 है वो -9 हो जाएगा और फिर किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है, c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी फाइंड करनी है, फॉर्मूला आइंस्टाइन की इक्वेशन याद है हमें, E = mc²। m की वैल्यू और c की वैल्यू दोनों पुट करेंगे और c की वैल्यू का स्क्वायर भी लेंगे। तो 3 × 10⁸ का अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻16। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 36 × 10⁻7 आ रहा है। ठीक है, तो अगर 10⁻7 को मैं ब्रेक डाउन करती हूँ 6 में, तो 360 × 10⁻6, तो 6 जो है मेगा के इक्वल होता है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, 360 मेगा जॉल। नाउ मूव टू द 20.6 न्यूमेरिकल। गिवन डाटा, टोटल टाइम गिवन है यहाँ पे 420 डेज और रिमेनिंग फ्रैक्शन कितनी है 1/8 जो कि 1/2 की पावर 3 के इक्वल है। फाइंड आउट करना है हाफ लाइफ T1/2। फॉर्मूला, हमें फॉर्मूलाज वही सेम यूज होंगे जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किए। सोल्यूशन में हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद है, फ्रैक्शन सेम वैसे ही स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 3। तो हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा टी और n को डिवाइड करेंगे फ्रॉम सेकंड फॉर्मूला। तो डिवाइड करके हमारे पास 140 डेज आ रहा है, तो रिक्वायर्ड हाफ लाइफ कितनी है उसकी 140 डेज। नाउ मूव टू द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। गिवन डाटा, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 1 आवर दैट इज इक्वल टू 60 मिनट। डिकेड आइसोटॉप्स, कितने आइसोटॉप डिके हो चुके हुए हैं 3/4, तो रिमेनिंग कितने रहेंगे वो 1/4 होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी साइंस ये है कि अगर टोटल 4 पार्ट्स हैं उसके 3/4 डिकेड हो गए हैं तो बाकी हमारे पास 1/4 रह जाएंगे। 1/4 को अगर मैं 10⁻2 की पावर्स में लिखती हूँ तो वो 2 बन जाएगा। टोटल हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है T1/2, सेम वही फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो सोल्यूशन में फ्रैक्शन देखेंगे और स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे जो कि कितनी है 2 है। तो T1/2 निकालने के लिए डेल्टा टी और n को डिवाइड करना है। डेल्टा टी 60 और स्मॉल n की वैल्यू 2 है, तो 60 को 2 पे डिवाइड करके वी विल गेट द 30 मिनट्स एंड रिक्वायर्ड हाफ लाइफ इज 30 मिनट। यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल से होप्स हो कि गर्ल्स समझ आ गए हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।